हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रोजेक्ट को जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। आपके बुक में दो ऐसे प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिनको हम बारी बारी से दो अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट जो है वो आपने अभी तक जितना एक्सेल पढ़ा है उन सब का एक जो है कंबाइन, आप कह लो कि कंबाइन एक साथ आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। मतलब जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सब चीज़ें इसमें आपको करनी होंगी। ठीक है, तो पहला प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा समझ हो तो चलिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल में और वहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको करना है। हालांकि नीचे यहाँ पर आपको जो है इसके लिए सजेशन दे रखे गए हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको समझा दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इन सजेशंस को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको आगे काम के लिए दिए गए हैं, मतलब अगर आप खुद से इसे डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन सजेशंस को देखकर इस प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीधा चलते हैं हम लोग एक्सेल में। एक्सेल में सबसे पहले आपको हूबहू जैसा प्रोजेक्ट बना है वैसा बना लेना है। बनाने के बाद में आपको क्या करना है, मैं पहले इन्हें थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि जो टोटल बिक्री हुई है, मतलब सेल हुआ है, वो 1 लाख का दिखाया जा रहा है। टोटल जो सेल है वो यहाँ पर, मैं इसे हल्का जूम कर लेता हूँ और बाकी नीचे करके दिखा दूंगा। यहाँ पर टोटल सेल जो है आपको 1 लाख का दिखाया गया है और 1 लाख के सेल में कह रहा है कॉस्ट ऑफ परचेज, आखिर खरीदा कितने का था। यहाँ हिंट दे रखा है 35% ऑफ सेल, मतलब जो कॉस्ट ऑफ परचेज थी ना, सीपी जो थी, वो सीपी इसकी थी सेल का 35%। तो आप सिंपली यहाँ लिखोगे इज इक्वल टू सेल ये रहा और का मतलब होता है गुणा 35%। तो आपने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया कि ये जो सीपी है, कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट प्राइस है, वो है सेल का 35%, यानी कि 35,000। तो आप मुझे खुद अब बता सकते हो कि 1 लाख में बेचा है और 35,000 में खरीदा था, तो फ़ायदा कितना हो गया। तो फ़ायदा सिंपली हो गया कि जितने में बेचा है उसमें से खरीदने वाले पैसे को घटा दो, तो D2 माइनस D3, यानी सेल में से परचेज को घटा दिया। तो यहाँ 65,000 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट आपको 65,000 का हुआ है। अब आपने क्या किया कि अच्छा एक बात और याद रखना, जहाँ x लगा है वहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आपको ओवरऑल देखना है कि जो 65,000 आपने कमाए हैं, प्रॉफिट मिला है, उसको आप कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ लिखा है एडवर्टीजमेंट करो। एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार प्रसार कराइए, और इसका जो खर्च आएगा ना वो 18% आएगा, किसका, जीपी का। अब आप मुझे बताओ ज़रा जीपी कहाँ है। जीपी तो आप कहोगे जीपी यहाँ है, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ है, ये 65,000। ग्रॉस प्रॉफिट का 18% जो है वो एडवर्टाइज पे खर्च हो गया। उसी तरह से देखा जाए तो सैलरी 22,000 दी, 2,000 रुपये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन का जो बिल है वो 5780 है, और कुछ मिसलिनियस खर्चे 2100 हैं। तो आप कहो कि कुल मिलाकर कितने खर्चे हुए, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है विच इज़ सम। आप जैसे ही इसे सम करते, सम का मतलब जोड़ना है, और इन सारे खर्चों को जोड़ लीजिए। तो इन सारे खर्चों को जोड़कर हमारा टोटल खर्च आ गया 43,580, मतलब 43,580 रुपये हमने टोटल खर्च कर दिए। अच्छा, ये पैसे खर्च कहाँ से हुए, तो ये जो 65,000 का हमें मुनाफा हुआ था ना, इसी में से खर्च हुए। तो ज़रा बताना कि प्रॉफिट आपकी कितनी बच गई। तो यहाँ x की जगह आप लिखोगे कि हमें मुनाफा हुआ था 65,000 का और हमने उसमें से खर्च कर दिए 43,580 रुपये। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 21,420 रुपये अभी भी प्रॉफिट के हमारे पास बचे हैं। अगले लाइन में कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर 35% का टैक्स भरिए। मैंने कहा ठीक है, 35% भरना है ना, तो इनकम प्रॉफिट का कितना, 35%। तो प्रॉफिट का 35% आपने टैक्स के रूप में 7,497 रुपये भरे। अब बताओ आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप कहोगे कि देखो सर, प्रॉफिट हमें हुआ था 21,420 रुपये, लेकिन टैक्स भरने की वजह से ये 7,497 रुपये हमारे कम हो गए प्रॉफिट से। तो अब फाइनली हमारा जो प्रॉफिट रहा वो रहा 13,923 रुपये। ये आपकी कंप्लीट प्रॉफिट है। अब इसे आप दोबारा एक बार और समझने की कोशिश अगर करें तो इसमें सीधा लिखा है कि आपने 1 लाख में सामान को बेचा है,
खरीदा कितने में था? 35,000 में। कैसे पता चला? क्योंकि 1 लाख में से 35,000 रुपये हमने 35% था तो 35,000 निकाल लिए, तो बचा कितना? 65,000 रुपये आपके मुनाफे के हैं, जिसमें से 11,700 रुपये अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, बाकी के पैसे ये अलग अलग जगहों पे खर्च किए और कुल मिलाकर 43,580 रुपये आपने खर्च कर दिए। 65,000 रुपये फ़ायदे हुए थे, जिसमें से आपने 43,580 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा अभी आपके पास 21,420 रुपया। उस पर भी आपको 35% टैक्स देना पड़ा, जिसकी वजह से 7,497 रुपये आपके टैक्स में चले गए। तो नेट प्रॉफिट आपका रहा 13,923 रुपया। यही इस प्रोजेक्ट का आंसर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको क्लियरली और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ।